तो देखें उस्ताद जी, फिर स्टार्ट करते ही हैं कार्यक्रम हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको ना पहले हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। इसको समझने के लिए सर हमें समझना पड़ेगा रोटेशन, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है रोटेशन से। तो मुझे एक बात बताइएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर जी, हमारे जो गेट होते हैं उनमें हैंडल लगा होता है। तो अरे आ गए, कहाँ गायब थे यार इतनी देर से। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा मैं जो है ना ग्रुप पे, अब बताऊंगा बच्चों को। देखो हमारे पास क्या है, दरवाज़ा रहता है, और दरवाजे में आपने देखा होगा सर वो एक एंड से हिंज रहता है ना, मतलब इसके अबाउट वो घूमता है, और हैंडल जो है वो यहाँ लगा होता है हमारा आमतौर पर दूसरे एक एंड पे। तो सवाल ये है कि ये इतनी दूरी पे क्यों लगा के रखते हैं हम लोग। अगर हम लोग इधर लगा दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस्ताद जी। हाँ हाँ, देखो हम क्या समझ सकते हैं, ये तो वैभव भैया तो बिल्कुल फिजिक्स वालों की तरह बात करने लग गया है। यहाँ हैंडल लगाने से क्या होता है, हमें जोर कम आता है। यहाँ लगाएंगे तो सर हमें जोर ज़्यादा आएगा गेट खोलने या गेट बंद करने में। तो ना इससे एक चीज़ समझ आती है हमें कि जब भी हम किसी बॉडी को रोटेट करवाना चाहते हैं, बेसिकली जब आप गेट खोलते हैं तो एक तरीके से रोटेट ही तो करवा रहे हैं, खोल बंद कर रहे हैं तो। हाँ, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट तैयार ही बैठा होता है कि आओ भैया घुमा दो मेरे को और मुझे ले जाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब नेचर का सर जी ये नियम बोल लो, कुछ भी कहो, कि अगर आप अपनी स्थिति में बदलाव चाहते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल जो बच्चे सुबह लेट उठते हैं, 5 बजे का कभी वो अलार्म लगा लें, तो आप देखो जब अलार्म बजता है तो आपकी बॉडी क्या रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती उठने के लिए, करती है ना, कि क्या करेंगे उठ के, छोड़ो ना, सो जाते हैं। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट पे था, अब हम इसको घुमाना चाह रहे हैं, तो घुमाना चाहेंगे तो ये बॉडी भी क्या ऑफर करती है, रेजिस्टेंस। और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आम भाषा में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम आसान भाषा में समझे तो कि अगर हम किसी बॉडी को घुमाना चाहें तो जितना रेजिस्टेंस बॉडी हमें ऑफर करेगी उसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे ना देखो दिक्कत क्या है, जैसे आपके हाथ में सर जी पेन तो होगा ही, अभी आप ना एक बारी पेन को ऐसे बीच में से पकड़ो बिल्कुल, और थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करने की कोशिश करो। आप जस्ट ये ऑब्जर्व करो कि आपकी जो उंगलियां हैं उन पे कितना जोर पड़ रहा है ना, इसको ऐसे टिल्ट करवाने में। ठीक, एक आप ये ऑब्जर्व कर लो ऐसे। इसके बाद आप सेम पेन को एक एंड से पकड़ो और अब ज़रा टिल्ट करवाओ, और मुझे बताओ उंगलियों पे जोर ज़्यादा किस केस में पड़ा, बीच वाले में ज़्यादा जोर पड़ रहा है ऐसे घुमाने पे। क्या बात कर रहे हो यार, साइड वाले पे पड़ना चाहिए महाराज। इसको साइड से पकड़ो ना ऐसे और फिर यूँ घुमाओ, तो देखो ज़्यादा आपको जान लगानी पड़ेगी घुमाने में, बीच में ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ेगी आपको, है ना। आप कोने से जब उसको घुमाओगे तो जोर ज़्यादा पड़ेगा, बीच से घुमाओगे तो जोर कम पड़ेगा। इससे ना एक चीज़ समझ आती है कि हम, मतलब समझो बात को, जैसे हम लोग बीच में से पकड़े और इसको हम घुमाना चाह रहे थे, तो जितना बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, अगर मैं उससे ज़्यादा जान लगाऊंगा तभी बॉडी घूमेगी। क्या कहते हो, है ना भाई। जितना ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही है, मुझे उससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना ताकि उसको मैं घुमा पाऊँ। तो बेसिकली हमारा जो फोर्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए इसके रेजिस्टेंस से। अब अगर हम कह रहे हैं कि कोने से पकड़ने पे ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है, तो क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा कि कोने से पकड़ने पे ये बॉडी जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है वो ज़्यादा कर रही है हमें? सोचो ज़रा। तो अगर हम ऐसा बोल दें तो क्या सर जी ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप पकड़ कहाँ से रहे हो, ऐसा बोल दें, है ना।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा डिपेंड करता है सर जी किसके ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ, मतलब जिसके अबाउट हम लोग उसको घुमा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर देंगे थोड़ी देर में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बदलता रहता है अगर हम अपनी एक्सिस बदलते हैं तो। अब देखो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि लगभग इससे सर जी कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है सीधा, और आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल कैलकुलेशंस है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो जैसे हमारे जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में टायर लगे होते हैं, तो वो टायर कैसा मोशन एग्जीक्यूट करते हैं जब व्हीकल चलता है, तो रोटेशन मोशन एग्जीक्यूट करते हैं क्या, है ना, टायर है ना अपना इस तरीके से, तो अब वो घूमेगा, और सर जी घूमेगा तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा, ऐसे ऐसे करके, है ना, रोटेशन मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो रोटेशन मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो वहाँ पे आ गया रोल किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अच्छा देखो अब हम लोग क्या चाहेंगे कि टायर जो है हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे कि कम से कम करे, सोच, कम से कम क्यों चाहेंगे हम लोग, ज़्यादा क्यों नहीं उस्ताद जी, नहीं, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो सर जी पेट्रोल ज़्यादा नहीं लगेगा क्या घुमाने में, हाँ, हम ये चाहेंगे किसको घुमाते टाइम इंजन को जोर कम पड़े, जोर कम पड़ेगा तो फ़ायदा अपना ही है, दूसरे का थोड़ी। तो इसीलिए आप देखोगे टायर को जो घुमाया जाता है वो किसके अबाउट घुमाया जाता है, उसके सेंटर के अबाउट घुमाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस्ताद जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है, कम आएगा तो आप समझ सकते हो कि जो इंजन है उसको लोड भी कम लगेगा। समझ गए ये वाली बात, चलो जी। इसके बाद ना एक दो डेफिनेशंस है वो लिख लेते हैं हम लोग, फिर इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे चलता हूँ। तो मोटा मोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि जब भी हम किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो वो बॉडी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और वो रेजिस्टेंस कितना होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको घुमा कहाँ से रहे हैं, और उसी रेजिस्टेंस को हम नॉर्मल भाषा में वो क्या बोलते थे बचपन में, लेमैन लैंग्वेज, उसमें हम बोल देते हैं कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सबसे पहले तो है सर रिजिड, टॉर्क तो वो है कि जिससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब आप जैसे गेट को खोल रहे हो ना, तो आपने जो फोर्स लगाया दैट इज टॉर्क, उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ना, या हाँ, बॉडी हमें कितना ऑफर कर रही है रेजिस्टेंस, वो ऐसे कहेगी ना भैया मत घुमाओ मेरे को, क्योंकि कुदरत का नियम है ऐसा कि हर चीज अपनी स्टेट क्या करना चाहती है, मेंटेन। हाँ हाँ, कोई भी हो वो ये चाहता ही है, चाहे इंसान हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो चाहेगा कि उसकी जो स्टेट है वो बनी रहे, उसको हम छेड़ेंगे तो फिर वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हाँ, जब बना लेना या अभी बना लो, इच्छा है सर आपकी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म ये हम लोग ना रिजिड बॉडी की ही बात करेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। घूम तो जाती है, बस वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, कंप्रेसिबल नहीं होगी, आप ऐसे समझ लो। जैसे आपको याद है 11th की एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी है सर जी फिजिक्स की?
उसमें वो आमतौर पर रिजिड बॉडी चप्पल जैसी शक्ल की बना के रखते हैं, पता नहीं क्यों। तो देखो क्या कहता है भैया रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी पार्टिकल्स का कलेक्शन है सच दैट दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे समझो मैं बोलता हूँ भाई हमारे पास ना एक डब्बा है और इसमें ए पार्टिकल ये था और बी पार्टिकल ये था, दो पार्टिकल थे और इनके बीच में डिस्टेंस था लेट से एक्स। ठीक है जी। तो किसी ने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया इस तरीके से और ये डब्बा टॉपल हो गया, मतलब ऐसे थे ऐसे घूम गया अपना जो बॉक्स है ना, होता है ना ऐसा, बड़े डब्बे को जब धक्का मारते हैं तो ऐसे गिर जाता है वो, तो गिर गया। अब ये मान लो ए यहाँ आ गया है, अब गिरने के बाद बी यहाँ कहीं आ गया है, लेकिन अभी भी सर बात यह है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना ही मेंटेन रहेगा, एक्स। मतलब ये है कि आप इस पे कितने भी फोर्सेस लगा लें डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो आम भाषा में आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बॉडी कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल होती तो बदल जाता डिस्टेंस। ठीक, माइक बंद कर लो यार, उस्ताद जी माइक बंद कर लो। इसके बाद देखें सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है वो डेफिनेशन है अपने पास। तो इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन तो है ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि जैसे आप वो खोलते होगे ना बॉटल का ढक्कन, तो उसमें भी सर जी टॉर्क लगाते हो आप, वो उस तरीके से कि दया कुछ तो गड़बड़ है ना, ढक्कन खुल जाता है। अब माइक बंद कर लो यार, इसके घर में टीवी चल रहा है ये। बहुत से लोग ना इसलिए भी नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है फ्री है तो अपना क्या ही जा रहा है, ये भी रीज़न है। फ्री नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फ्री है जैसे सेशन, तो वो सोचते हैं कि है ना क्या ही जाएंगे छोड़ना। जब पैसा फंसा रहता है ना बंदा तो 10 बार ही आता है फिर। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास ना कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल को हम लोग घुमाना चाह रहे हैं सर इस लाइन के अबाउट, मतलब इसको इस तरीके से घुमाएंगे हम लोग। पत्थर नहीं घुमाते, जैसे धागे से बांध लेते हैं और मस्त अपना घुमाते हैं इस तरीके से, ऐसा ही कुछ कार्यक्रम है ये। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहा उसने, m जो भी मास रहा होगा इसका ऑब्जेक्ट का, और r का आपने विशेषकर ध्यान रखना है सर जी, ये बड़ी औजारी चीज़ है। r होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका सर विशेषकर ध्यान रखें, आमतौर पर जो गलती होती है वो इस आर की ही होती है क्वेश्चन में। आर बस पहचान लिया सही तो मामला सेट हो जाता है। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। हम्म 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 हम्म, हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म
पॉइंट होगा वो जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहे से, मान लो ये आपने यहाँ हाथ को रखा हुआ है स्टेडी, तो यानी ये पॉइंट हो जाएगा और ये एक्सिस हो जाएगी अपनी, कि एक्सिस अपनी ऐसे है और पत्थर ऐसे घूम रहा है, समझे? हाँ हाँ, और वो अपना इस तरीके से रोटेट हो रहा है जो पत्थर। हाँ, वो उसको फिक्स रखना है सर जी। तो ऐसे तो फिर वेरिएबल हो गया ना आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको फिक्स रखना है जिसके अबाउट आप घुमाओगे। जैसे आप मान लो यहाँ से पकड़ के घुमा रहे थे, तो हाथ सर फिर यहीं रखना है, इसको नहीं करना है इधर उधर, और सिर्फ पत्थर घुमाना है बस आपने। हाँ, है ना? तो मैं क्या कह रहा था, जो आर है सर इसका ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो इसी की होती है, आर की क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग कभी यूज़ करेंगे नहीं, पार्टिकल वाला क्वेश्चन आता भी नहीं है, बच्चे करते हैं पार्टिकल वाले क्वेश्चन जो है छोटी क्लास के। हमारे पास जो आता है सर रिजिड बॉडी का आता है। तो आप ये देखो रिजिड बॉडी में ना मसला क्या रहता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। 3 तरह की बॉडी हमारे पास है। पहली जो बॉडी है सर वो है लीनियर। लीनियर बॉडी का एग्जाम्पल कोई दे सकता है मेरे को? जैसे रॉड, जिसकी सिर्फ लेंथ हो, है ना? रॉड क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतली मानी जाती है, तो फिजिक्स के जगत में रॉड को क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? लीनियर बॉडी। आपकी रॉड हो गई सर, रिंग, पतली रिंग कोई, लीनियर बॉडी हो गई। उसके बाद कोई आर्क या वायर, है ना? वायर को हमने बैंड बैंड करवा दिया किसी आर्क की फॉर्म में, तो वो भी उसको हम लीनियर बॉडी की तरह ही ट्रीट करेंगे। दूसरी जो बॉडी है मार्केट में सर वो कौन सी होती है? सरफेस वाली। सरफेस वाली का क्या एग्जांपल सोच सकते हो आप लोग? हाँ, कोई भी प्लेट ले लो आप, स्क्वायर ले लो सर जी, आप सर्कल ले लो, कैसी भी शेप की प्लेट ले लो, तो सारी जो प्लेट है वो सरफेस वाली बॉडी आ गई अपनी। और एक सर जी हम बोल सकते हैं होलो, होलो सिलेंडर, होलो स्फेयर, है ना? वॉल्यूम तो होता नहीं उनके पास, उनके पास क्या रहता है? सिर्फ सरफेस। होलो, आप इसमें स्फेयर भी सोच सकते हो और सिलेंडर भी सोच सकते हो, आमतौर पर यही 2 चलते हैं होलो में, स्फेयर और सिलेंडर। तीसरी है सर जी अपने पास बिल्कुल सॉलिड, ठोस बॉडी। तो सॉलिड में क्या सोच सकते हैं हम लोग? हाँ, कोई भी 3D जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, स्फेयर हो गया सर जी, सिलेंडर हो गया सॉलिड, आपका कोन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोची जा सकती है सॉलिड में। तो स्फेयर हो गया इसके अंदर, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, है ना? हाँ, हम क्या इनको अलग अलग ट्रीट करेंगे, मतलब आपको ध्यान रखना है लीनियर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, मतलब फिलॉसफी वही है, बस थोड़ी सी बातें बदल जाती हैं। सरफेस का थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है और सॉलिड जो है इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट उस्ताद जी अलग है। अब ना आप, हाँ, इंटीग्रेशन का भी थोड़ा सा वैसा भी फर्क आ जाता है। अब देखो जैसे लीनियर जो रहती है हमारे पास, हम कहते हैं कि इसके पास सिर्फ लेंथ है। रिजिड बॉडी में ना जैसे जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये, तो हम एक बार में फॉर्मूला, ये फॉर्मूले जो, जैसे आप अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा ना, बचपन में पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं एम को क्या कंसीडर करके? पॉइंट मास। क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट मास। अब यहाँ से पता है सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे तो सेंटर ऑफ मास से शुरू होता है ये पंगा। पॉइंट मास का मतलब ये है जिसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करवा सको। जैसे पत्थर बोल सकते हो आप, पत्थर अपने पास पॉइंट मास रहता है। पत्थर पे क्या होता है, हमें मेन जो सर जी पर्पस है वो होता है फोर्सेस का। जब हम लोग पढ़ेंगे ना स्टैटिक्स, तो हम समझेंगे हमें फोर्स दिखाने होते हैं बॉडी पे कि कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो पत्थर पे तो जैसे नीचे हम लोग जानते हैं ग्रेविटी, धरती माता जो है वो नीचे पुल करती है mg के साथ, तो पत्थर पे दिखा देंगे भाई mg जो है उस पर लग रहा है। बट सवाल ये है कि मान लो कोई इंसान है, इंसान नहीं, कुछ ऐसे तरीके की शेप है, अब इस पे मैं ग्रेविटी दिखाना चाह रहा हूँ, तो सर जी बड़ा पंगा है। अब ग्रेविटी मैं किस पॉइंट से पास होता हुआ दिखाऊंगा? मैं ग्रेविटी, हाँ, मैं ग्रेविटी यहाँ से दिखाऊं, ग्रेविटी यहाँ से दिखाऊं, यहाँ से दिखाऊं। तो ये काफ़ी बहसबाजी के बाद ये निर्णय लिया गया कि जब ऐसी कोई दुविधा वाली स्थिति आएगी
जहाँ पे हमें ये पंगा होगा तो हम एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उससे हम लोग फिर इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है कि ऐसा मान लिया जाता है कि पूरा का पूरा मास वहीं पे रखा हुआ है, मतलब पूरी बॉडी हटा के हम उसको एक पत्थर से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। अब बस कैलकुलेशन इस बात का रहता है कि उस पत्थर को रखे कहाँ पे, यहाँ रखे कहाँ रखें, पूरी बॉडी पे जो है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही ये जो फॉर्मूला है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये I = mr², सर ये जब निकाला गया तो यहाँ पे ये मान के चला गया कि m कैसा रहा होगा, पॉइंट मास यानी कि पत्थर। बट रियल लाइफ में बॉडी जो है ऐसी तो होती नहीं है। जैसे हम बात करें सर जी अपनी, तो हम पॉइंट मास तो नहीं है। नहीं, मास नेग्लिजिबल नहीं, उसकी जो थिकनेस है या उसकी जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कि उसको आप एक छोटे पॉइंट से रिप्रेजेंट करवा सकते हो, बस ये है इसका मतलब। हाँ ये कह सकते हो आप। और मास होने को इसका 100 किलो भी हो सकता है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना। पॉइंट मास का मतलब है जिसको आप एक डॉट से रिप्रेजेंट करवा सको, दैट्स इट। बहुत छोटा मास, छोटे से जगह में कन्फाइंड, ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो फार्मूला है ये जब डिराइव किया गया तो ये मान लिया गया कि यहाँ पे जो m इस्तेमाल होगा वो पॉइंट मास होना चाहिए। बट सर जी हमारी बॉडी जैसे बात करें तो पॉइंट मास नहीं है, ये वाइट बोर्ड आप बात करोगे सर जी पॉइंट मास नहीं है, तो फिर बड़ी समस्या है। तो लोगों ने ये कहा कि जब आपकी बॉडी पॉइंट मास ना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी के एक छोटे से हिस्से को कैसे ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट मास। उसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो जब छोटे से हिस्से के लिए निकालेंगे तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा आएगा, ये आ जाएगा, देखो है ना। छोटे से हिस्से, हाँ छोटे से हिस्से के लिए निकाला और फिर पूरी बॉडी के लिए जब निकालना है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, उठा के इंटीग्रेट। तो इस तरीके से हम लोग ना रिजिड बॉडीज पे काम करते हैं। ये सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं है, जितने भी अपने कॉन्सेप्ट हैं जिनमें कुछ कुछ ना हर फॉर्मूले की क्या है लिमिटेशंस हैं, कि किसी फॉर्मूले में किसी चीज़ को कांस्टेंट माना गया था, किसी फॉर्मूले में किसी चीज़ को कांस्टेंट माना गया था, और जब वो कांस्टेंट नहीं रहती चीज़ तो फिर हम वही करते कि छोटे से के लिए निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट मार दो। तो पहले इतना छापो ज़रा, फिर इसको देखो आगे देखते हैं। ये चीज़ वैसे बढ़िया यार, है तो फिजिक्स का ये। कभी मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी उस टाइम सोचा नहीं था यहाँ काम आएगी, बट काम आ रही है। फिजिक्स ना वैसे है तो घातक, क्योंकि इसमें मैथ्स और साथ में लॉजिक और घुस जाते हैं। हाँ वो बात भी सही है यार, वो डिपेंड करता है बच्चे बच्चे पे भी कि उसकी बेसिक नेचर कुछ वैसा इंक्लाइंड है कि नहीं है एनालिटिकल सब्जेक्ट्स के टूवर्ड। हम्म